ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद के चौथे अध्याय में 8 तक मंत्र हम लोग ने पढ़ लिए थे। नवा पढ़ते। छंदांसि यज्ञ क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। इस चैप्टर में जीवेश्वर भेद बार बार सिखा रहे हैं और इसकी परिणति अद्वैत में कर रहे हैं कि ऐसा अपीयरेंस ऐसा है और रियलिटी ऐसी है, ये बता रहे हैं। तो जितना ये दुनिया हमको दिख रही है, छंदोंसी माने वेद, यज्ञ वेदों में यज्ञ सिखाए, क्रतवो क्रतवो माने कोई संकल्प पूर्वक यज्ञ किए जाते हैं, बलि पूर्वक जो यज्ञ किए जाते हैं, लंबे जो यज्ञ चलते हैं उनको क्रतु कहते हैं। व्रतानी, ये भी यज्ञांग के रूप में कुछ व्रत धारण करने पड़ते हैं। और फिर भूतकाल भविष्यकाल जो भी वेदों में कहा है, इन सबको ये पहली दो पंक्तियों में जो बताया, इन सबको माई सृजते विश्व में एतत् विश्व माई सृजते। माई माने जादूगर, जो परमात्मा है जादूगर, जो मायावी, इसी को माई कहते हैं। वो बनाता है। वो बनाता का अर्थ ये है कि अपीयरेंस है, जो बनता नहीं है वो बना रहता है। और जो बना लेता है तो उसी में एक जीव उत्पन्न हो जाता है जो माया से अटका हुआ है, यानी मायाधीश मायाधीन। जो मायाधीश हो शिव, जो मायाधीन वो जीव। तब जो माया फैलाता है अपना, उसी में एक दूसरा बन जाता है। मैंने जब दुनिया बनाई तो उसका रिफ्लेक्शन आता ही। और जो एक साइकोसोमेटिक यूनिट मैंने एक शरीर मन का एक ढांचा बना, तो उसमें एक जीव अपने आप ही आ जाता है, उसी का ही रिफ्लेक्शन आ जाता है। और उस रिफ्लेक्शन में एक मैंपन आता है, और वो मैंपन जो है अपने को बद्ध फील करता है। ये पूरी प्रोसेस है। सारी दुनिया भगवान बनाते हैं, वो लोग फैलाते हैं, वो लोग खुद ही बन जाते हैं, वो लोग खुद ही अपीयर होते हैं, वो लोग क्योंकि माया से बना रहे, माया जैसा। और माया जैसा जो बनाया तो उसमें हर एक किस्म उनका रिफ्लेक्शन आता ही रहता है। और जो रिफ्लेक्शन आता है वो जीव बन जाता है, वो अपने को माया से निरुद्ध, माया के द्वारा बंधन में, लिमिटेड कॉन्शियसनेस में पाता है। ये दुनिया की लीला का वर्णन है। ये तस्मीश अन्य, उसी में वो एक दूसरा प्रतीत होने वाला बन जाता है, जो कि माया के द्वारा अटका हुआ है, संदिग्ध। इदानीं तस्य एव अक्षरस्य, वही जो अक्षर ब्रह्म पिछले मंत्र में बताया, रुचा अक्षर परमेव मन, उसको नहीं जाना तो क्या हुआ बताया था ना। मायोपाधिकम, माया नामक उपाधि के द्वारा जगत सृष्टुत्व और निमित्तत्व, निमित्तत्व माने
उसके कारण कुछ बन जाता है, ये निमित्त निमित्त। दो चीजें अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पर। माया के द्वारा तो भगवान सृष्टिकर्ता बन गए, और माया के द्वारा एक जीव बन गया जो अटकता है। ये तन्निमित्त, माया के निमित्त से एक कुछ बन जाता है। भेदेन दर्शयति, ये मायाधीश और मायाधीन का फर्क क्या समझाया जा रहा है। जीव मुक्त होता है, उन्हें जीव तो वो माया द्वारा बन जाता है, फिर वो स्वरूप ज्ञान होने से मुक्त हो ही जाएगा। नहीं तो फिर मुक्त कैसे होगा। छंदांसी थी, छंदांसी ऋग यजु साम अथर्वांगिरस, क्या वेदा। अथर्व जिसको हम कहते हैं उसका पूरा नाम है अथर्वांगिरस। अथर्व ने अंगिरस को पढ़ाया हुआ। तो छंदों का अर्थ हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व अंगिरस, जिनका नाम है वो वेद, जिनका नाम ऐसे मुझे क्या याद है। आर्य समाज के यहाँ, आर्य समाज का नहीं है कुछ इतने में। तुम लोगों ने आर्य समाज का मंदिर देखा है कहीं भी? नहीं। मंदिर माने मूर्ति नहीं होती, मंदिर तो यज्ञशाला होती है उनकी। और उनका जो भी कंपाउंड, हमारे स्कूल आर्य समाज के अंदर था, आर्य समाज के द्वारा चलाया हुआ आर्य समाज के अंदर था। तो जो गेट था उसके ऊपर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे लिखा हुआ है। मेरे बड़े भाई ने कविता बनाई थी इसमें मुझे याद है एकदम, इसको पढ़ करके। हमारा भाई यहाँ पढ़ने जाता है, चार वेद के नाम लिखे आते जाते पढ़ो उसे। ऐसा चार वेद के नाम वहां लिखे हुए, इसलिए कह रहे चार, चार जिनके नाम है वो वेद। देव यज्ञादयो यूप संबंध रहित विहित क्रियाश्च यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं? देवता यज्ञ, देवताओं के प्रीत्यर्थ होते हैं वो, और जिसमें कोई खंबा नहीं गाड़ा जाता, माने बलि का निमन नहीं होता, वो यज्ञ कहलाए। ज्योतिषोमादयो क्रतव, उसी में कुछ यज्ञ है, ज्योतिषोम इत्यादि। पिछले इससे इसका डेफिनेशन मान लो कि जिसमें यूपन नहीं है वो यज्ञ, जिसमें यूप है वो कृत। पशु बलि जिसमें होगा उसका नाम कृत। ज्योतिषोम इत्यादि व्रतानि चांद्रायणादीनि, ये व्रत माने, क्यों हिंदी में भी तो व्रत ही बोलते हैं ना, मराठी में इसका नाम दूसरा उपवास कहेंगे। या व्रत धारण करो उसका पार्ट एक उपवास होगा। अरे चंद्रायण देने मैंने, चंद्रायण वही है कि पूर्णिमा को 15 कोर खाओ, फिर काम करते जाओ, फिर बड़ा। जो भी एक उदाहरण दिया है कि अलग अलग प्रकार से व्रत धारण करते हैं। भूतम अतीतम भव्यम भविष्य, भूतकाल जिसे हम कहते हैं, एक भविष्य काल कहते हैं। यदि इति, और मध्यवर्ती वर्तमान सूचयति, जो भूतकाल भविष्य काल बोल दिया तो वर्तमान काल में उनके बीच का समय। अरे वर्तमान काल क्या चीज है? भूतकाल होता चला जा रहा है। जो भविष्य काल है वो वर्तमान काल होकर के भूतकाल हो जाता है, इसलिए वर्तमान काल का अलग से नाम नहीं लिया है। जो शब्द समुच्चय अर्थ, जो मैंने ये सारा आप तक का जितना बोला सारा चो। यज्ञादि साध्य कर्मणि प्रपंचे भूतादौ च वेद एव मानम इति एतत्। मैंने कर्म करना है यज्ञादि, और भूतकाल भविष्य काल
इस सब में वेद ही प्रमाण है हमारे लिए। यह शब्द सर्वत्र सम्मत देते। यह सब जगह लगा दो, जो छंद है, जो वेद है, जो ये है, जो वो है। अस्मात् प्रकृतात् अक्षरात् ब्रह्मणा पूर्वोक्तम सर्वम उत्पद्यते इति संबंध। तो जो यत 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 माने अविकारी ब्रह्मणा कथम प्रपंच उपादान तुम। ब्रह्म तो अविकारी है, वो प्रपंच का उपादान कैसे बन जाएगा। इति अतः माई, मैंने ब्रह्म ही माई भी है। कूटस्थ स्यापि स्वशक्ति वशात सर्व सृष्टित्व उपपन्नम इति। माई माने माया शक्ति जिसके पास है वो देवात्म शक्ति। इसलिए वो निर्गुण होते हुए भी उसी के पास नाम रूपों द्वारा प्रकट होने की शक्ति है। विश्व पूर्वोक्त प्रपंचम सृजते उत्पादयति, जो पूरा बोला है वही विश्व उत्पन्न करता है। स्वमाया कल्पिते तस्मिन् भूतादि प्रपंचे माया एव अन्य एव। ये सारी दुनिया बनाते उसमें भी, उसमें जीव वगैरह भी है। तो वो माया से ही मालूम है, अलग से मालूम हो जाते हैं। सन्निरुद्धा संबद्धो अविद्यावशको भूतवा संसार समुद्रे भ्रमति इत्यर्थ। माया सन्निरुद्धा माने संसार में घूमते रहते हैं, माया के कारण बंधन में पड़े। अब दोनों का रिलेशन और फिर से बताएंगे। मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम तस्य अवयवभूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। यही मंत्र प्रसिद्ध है, सब जगह आचार्य कोट करते हैं। जिसको हम प्रकृति कहते हैं उसको माया समझो, ईश्वर की नाम रूपों से अभिव्यक्त होने की शक्ति। और उसका जो रूलर है वो उसको महेश्वर समझो। महेश्वर जो है उसको जादूगर जैसा समझो। और उसकी जो जादू है, उसके जो अवयव है, पार्ट्स, उसी से सारी दुनिया व्याप्त है। सीधी बात। पूर्वोक्ताया प्रकृतिर मायात्व तदधिष्ठातृ सदानंद रूप ब्रह्मण तत्पादिवशात मायित्वं च चिद्रूपस्य मायावशात कल्पितावयवभूतै कार्यकरण संघातै सर्वभूरादीदम परिदृश्यमानम जगत व्याप्तम च इत्याह। इसमें ये बताना है कि पहले जो प्रकृति बोली है वो माया है, उसके अधिष्ठाता है सच्चिदानंद रूप ब्रह्म। उसकी उपाधि के रूप में महित्व है वो। और जो चैतन्य है, माया शक्ति कल्पित तो उसके अवयव हो रहे। माने जो इन्फिनिट है उसके पार्ट नहीं होते, पर माया शक्ति के द्वारा कल्पना में देख रहे हैं इतने पार्ट हो गए। पार्ट है उसके कार्यकरण संगति, शरीर इंद्रियों वाले। सर्वभूरादि एकदम भूर भुआ स्वा जितने लोग हैं वो सारे के सारे परिदृश्यमानम, जो हमको अनुभव में आते हैं, वो जगत व्याप्त है। मायाम तो इति जगत प्रकृतित्वेन अधस्तात् सर्वत्र प्रतिपादिता प्रकृति माया एव इति। जिसको जगत बोला है, ब्रह्म के नीचे बोला है, प्रकृति बोला है, वो सब माया ही है। इति विद्यात बीजानीया। तू शब्द अवधारणार्थ, तू शब्द ये एव के अर्थ में बोला है। मायाम तो प्रकृति विद्या।
महाशसो ईश्वर चेती महेश्वर, सर्वव्यापी और ईश्वर है तो महेश्वर हो गया। तम माइनम, वही जो माई है, जादूगर, माया या सत्ता स्फूर्त्यादि प्रदम, माया को भगवान क्या दे रहे हैं? सत्ता, एग्जिस्टेंस, और इसको जगत बनाने की शक्ति, ये भगवान से मिल रही है। ये सब हमारी कल्पना स्पष्ट करने के लिए। और भगवान उसके अधिष्ठान होने के कारण वही उसके प्रेरित है। पुरुष के प्रदेश में प्रकृति जो चलती है वो भगवान ही प्रेरित है, भगवान की माया है, उनकी प्रेरणा से माया आगे चलती है। माया दक्षिण प्रकृति है ना गीता में वही चीज। विद्यादिति पूर्वेण संबंध, और समय वो विद्यात लगा दो। तस्य प्रकृत से परमेश्वर से, जिनका कॉन्टेक्ट चल रहा है वही परमेश्वर, रजवादि अधिष्ठानेषु कल्पित सर्पादि स्थानीय मायिकै स्व अवयवै अध्यास द्वारा इदम पुरादि सर्वव्याप्तम पूर्णम इति। वो अधिष्ठान है, कल्पित है सर्पादि जैसा रज्जु में, ऐसा माई का है सारा, इसलिए उनके अवयव प्रतीत होता है। वो वही सारे लोग हैं, पूर्ण है इत्यादि सत्तु। तू शब्दस्तु अवधारणार्थ, तू शब्द दूसरी लाइन में भी आया है, तस्यावय भूतेस्तु व्याप्त, तो तू को हर जगह एव के अर्थ में लो। ठीक है? यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एको, यस्मिन् इदं सच विच एति सर्वम्, तमीशान वरदं देवमीड्यम् निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। बस ऐसा करते करते हर बार फिर बताएंगे स्वरूप भूत वही है, उसको जान लो, मुक्त हो जाओ। सारी उसकी लीला है, ये जान लो तो मुक्त हो जाओ। यहाँ पर बताते योनिम योनिम अधितिष्ठति, मैंने जितनी जगह भी कुछ सृष्टि चल रही है, अमुक में से अमुक निकला, तमुक से तमुक निकला, बच्चे उत्पन्न हुए, ये सारे इनका अधिष्ठान वही है सब जगह, सत्य वही है, बाकी सब उससे कल्पित है। और यस्मिन माने उसमें, स एति वि एति सर्व, सच विच एति, स एति माने उसमें विलीन हो जाता है, वि एति माने अलग अलग प्रकार से दिखता है। सृष्टि स्थिति प्रलय को दो अक्षरों में वर्णन किया है, विलीन हो जाता है उसमें, उसी से प्रकट होता है। ऐसे दो वर्ब्स को च लगा करके स और वी एति, स एति वी एति, च माने स्थिति, दो बार च लगाए, सर्वम सब कुछ, वही ईशान है, वही वरद है, नया एडजेक्टिव है यहाँ पर, वही वर देने वाला है, वही देव है, वही पूजनीय है। सारी दुनिया में से उसी को अगर जान लोगे तो परम शांति प्राप्त हो। सीधे सीधे अर्थों के मंत्र हैं, पर अलग अलग प्रकार से ईश्वरत्व, नियंत्रत्व, जीव का अधीनत्व, ये जो हमको प्रतीत हो रहा है वो बताते बताते
मायात कार्यादि होने कूटस्थस्य स्ववशतो अधिष्ठातृत्व, माया से कार्यादि होने हैं, मैंने जो श्री श्री की योनिया या जो इतनी योनिया बन गई पशुओं की पेड़ों की, माया के प्रोडक्ट के रूप में, वही जो कुटस्थ है वो अपने स्वरूप में सबका अधिष्ठाता है। और वेद आदि माने आकाश इत्यादि सब कार्य उत्पत्ति हेतुत्व, उसी वही सर्व का अधिष्ठातृत्व है। वही सच्चिदानंद रूप में ब्रह्मास्मि इति एकत्व ज्ञान मुक्ति च दर्शयति। उसको एकत्व ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो जाती है, क्योंकि वही सब कुछ है। कमेंट्री जरा बड़ी दिख रही। यो योनिम, योनिम यो योनिम इति, यो मायावी, यो माने पिछला कनेक्ट करो, मायावी ईश्वर, विनिर्मुक्त आनंद एक घना परमेश्वर, जो हमेशा ही मुक्त है, आनंद एक घन है परमेश्वर। योनिम योनिम इति वीप्सया, विप्सा का अर्थ हमेशा, योनि योनि में माने हर एक योनि में। कहाँ से? मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से महत उत्पन्न होता है, इससे वो उत्पन्न होता है, इसलिए सारी योनियों में माया अवान्तर, ये अवान्तर शब्द है, हाँ? अवान्तर प्रकृति हो, इससे फिर जो प्रकृति विकृति बोलते हैं सांख्य लोग, माने उससे और उत्पन्न होने वाला है महत से, उससे कारण, उससे तन्मात्र, उससे ये सारे उत्पत्ति स्थली हो गए ना। वेदादयश्च, आकाश इत्यादि उत्पन्न, फिर आकाश से वायु उत्पन्न हो तो आकाश योनि हो गए। ऐसे जितने सृष्टि की प्रक्रिया वाले उसको योनि कहे। प्रकृति सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व न अधिष्ठाय, भगवान उसमें सत्ता भी दे रहे हैं, स्फूर्ति भी दे रहे हैं, कार्य करने की शक्ति। तिष्ठति अंतर्यामी रूप में, सब होने के बाद अंतर्यामी के रूप में रहते ही हैं। ये ज्ञानेश्वर के इससे बड़ा मिलता हुआ दिख रहा है। वो कहते हैं कि वो सब शून्य का निष्कर्ष है, इस बाई ने उसको पुरुष बना दिया और उसी से सत्ता और शक्ति प्राप्त हो गई। ये आकाशे तिष्ठन इत्यादि श्रुते, अंतर्यामी के लिए बृहदारण्य का कोटेशन लाए हैं कि ये सबके अंदर रहता है, आकाश में रहता है ब्रह्म, ब्रह्म आकाश को जानता है, आकाश ब्रह्म को नहीं जानता, अंदर से उसका नियमन करता है। ऐसा एक पूरा चैप्टर है बृहदारण्य, अंतर्यामी ब्राह्मण के। चैंटिंग में सुनने को अच्छा लगता है। एक को हमेशा अद्वितीय के अर्थ में लो, सीधे सीधे अर्थ है। यस्मिन मायादि अधिष्ठान थ्रू ईश्वर इदम सर्वम जगत उपसंहार काले सम एति संगच्छते, स एति लिखा मैंने सम एति, मैंने संगच्छते लयम प्राप्नोति। स एति का अर्थ सम्यक एति, पूरी तरह से इसमें घुस जाता है। पुनः सृष्टि काले विविधता में आकाशादि रूपेण नाना होती, विति माने विविध प्रकार से उत्पन्न होता है। तम प्रकृतम अधिष्ठातारम ईशानम नियंतारम वरदम मोक्षप्रदम, वरद का अर्थ मोक्षप्रद, मैंने वर देता है, मैंने रुपये पैसे देता है ऐसे मत समझो, उसकी ठीक उपासना करने से मोक्ष मिल जाता है, यही वर है उसका। देवम द्योतनात्मकम चित स्वरूप है, इसलिए इड्यम वेदादि भी स्तुत्यम, पूजनीय है, वेदों में उसी की स्तुति की जाती है। एक श्लोक मालूम है ना, याद है?
लिख लो जिसके लिए। वेदे रामायणे चैव, वेदे रामायणे चैव, पुराणे भारते तथा, पुराणे भारते तथा, आदौ मध्ये च अन्ते च, आदौ मध्ये च अन्ते च, हरिः सर्वत्र गीयते, हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, आदि में, मध्य में, अंत में सर्वत्र हरि का ही गान किया जाता है। तो इसलिए ये ईड्य शब्द से यह अर्थ निकाला कि वेदादि स्तुत्यम। और निश्चय का अर्थ निश्चय पूर्वक जानना, निश्चय न जानना माने ब्रह्माहम इति परोक्षी इति अपरोक्षी कृत्य, अपरोक्ष अनुभव में जानना। सुषुप्तादौ प्रत्यक्षीकृता या सर्वोपरम लक्षण सर्वजनीना शांति, ठीक है, सुषुप्ति में जो हमने अनुभव की हुई है शांति, पर वैसी परमानेंट शांति सुषुप्ति में परमानेंट नहीं है। सब चीजों को उपरम हो जाता है सुषुप्ति में, तब जो शांति अनुभव में आती है ऐसी सर्वजनीना शांति, मैंने पूरी दुनिया वाली शांति हमें मिल जाती है। सा इदमा दर्शिता, इदम आदर्शिता मैंने इदम शब्द से बताई गई। यहाँ पर क्या है मंत्र में, इमाम शांति, इमाम के लिए ये व्याख्या की उन्होंने। देखो इदम शब्द है, इदम शब्द स्त्रीलिंग में जब चलेगा तो इमाम हो जाएगा, मूल शब्द इदम है। तो इमा ये अर्थ समझ लो, हाँ, शब्द का अर्थ मूल मंत्र में है कि यह शांति उसको मिलेगी, इमाम शांति। तो यह कौन सी बता रहे हो, यह माने इदम शब्द के द्वारा जो बताई जाती है वो, इदम शब्द के द्वारा कौन सी बताई जाती है, हमको अनुभव में आती है वो। हमको अनुभव में कौन सी आती है, रोज रोज रात की नींद। देखो जगत में हम शांत बैठते हैं ना, तो वो शांति नहीं होती, मन में चलता रहता है कुछ तो। और जब सो जाते हैं तो सारा जगत विलीन हो जाता है उसमें, वो वाली शांति, वो वाली शांति नहीं, यह शांति, यह माने हमारे रोज के अनुभव की शांति, परंतु परमानेंट नहीं होती हमारी। समझ में आ रहा है, ये इसलिए बता रहे हैं कि रोज का हमारे अनुभव की चीज है कि नहीं शांति, जो हमको दिन में शांति मिलती है वो नहीं, पर एक शांति हमारे रोज के अनुभव की है, वह जब हम सुषुप्ति में सो जाते हैं तब, तब जितनी शांति मिलती है और दुनिया में हमारे पास दूसरा अनुभव नहीं है उसका, मोक्ष में होगा। पर रोज की शांति परमानेंट नहीं है, तो इसलिए अत्यंत, यह शांति अत्यंत रूप में मिल जाती है, अनंत रूप में, अत्यंत रूप में, परमानेंट रूप में मिल जाती है। आज की शांति का उदाहरण देकर के हमको अनुभव की याद दिलाई, ऐसी शांति परमानेंटली मिल जाती है जिसको वो जान लेता है। अब उसको सुषुप्ति की जरूरत नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमेशा के लिए शांति मिल जाती है उसको। शांति बोल के माँ की याद करो, समझे ना।
नलिनी, माँ कह रही है नलिनी हमेशा अशांति अशांति बात करती रहती है, किंतु ये अशांति किस चिड़िया का नाम है मुझे समझ में नहीं आता। उसी परिवार की मुखिया माँ, जिसमें नलिनी रहती है, नलिनी जैसे हजारों रहते हैं, और नलिनी एक टिपिकल की जो हस्बैंड से झगड़ा करती है, छोड़ती भी नहीं, और वो हमेशा कहती है अशांति अशांति अशांति। उसका उदाहरण दे करके माँ कह रही है कि किसको अशांति कहती है मुझे तो नाम ही नहीं मालूम है क्या है, वहीं रहते हुए इसको अत्यंत शांति कहेंगे। सो गए तो घटका भर शांति हो गई, फिर उठो, ऐसी नहीं। और नींद में जैसी मिलती है ऐसी, पर प्रबंधन शांति ये ऐसी मिलती है उसके ज्ञान से। नहीं तो दुनिया में हजार प्रयत्न करो, नहीं होती है शांति। और अशांति के लिए सभी चिढ़ते हैं, क्या अशांति मचा के रखी है। और उसी अशांति में अब दूसरा उदाहरण लो, सरदार स्वामी जी का उदाहरण से ये बातें समझ में आती है। वो लीला प्रसंग लिख रहे हैं, उद्बोधन में जवान साधु ब्रह्मचारी हैं, शोरगुल हो रहा है बहुत सा। तो गुलाब में उनको डांटते डांटते शारदा स्वामी जी के रूम में आ गई, कह रहे कि मैंने सबको डांट दिया है, वो लीला प्रसंग लिख रहे तुमको दिखता नहीं है, शांत हो जाओ। तो कहते आप भी, उनको हंसी आती है, आप भी अजब है गलत में। अरे मैंने अपने कान को बोल दिया, जो मतलब का नहीं तो नहीं सुनना। जैसे कान को बोलने से हो जाएगा हमारा, पर होता है ना उनका। मैंने, कल्पना करो ना, लीला प्रसंग लिख रहे हैं, हमारे महाराज ने बताया था कि कम से कम 40 मिनट, अधिक से अधिक 2.5 घंटा ध्यान कर रहे हैं। और तब ध्यान में जब सारा प्रतीत हो गया, तब लिखना शुरू करते हैं। और ऐसे में रहते उद्बोधन में, और उद्बोधन में क्या है मालूम है, शारदा स्वामी जी की तो महिमा है, पागल दुष्ट सारे ही लोग हैं। अब अच्छे भी साधु होंगे तो साधु है तो बातचीत शोरगुल पर वही लीला प्रसंग देख। वो तो ही है, पर प्रत्यक्ष कोलाहल जहाँ हो रहा है। नहीं तब समझ में आएगा कि शांति मिलती है मैंने क्या होता है, इसके लिए उदाहरण दिए दोनों। अब इतना कोलाहल नलिनी इत्यादि का चल रहा है, वहां पे शांति। ये इमाम शांति और अत्यंत, इन शब्दों से बताइए। इमाम माने प्रत्यक्ष, हमें जो अनुभव है वो। अत्यंत माने परमानेंट। शांति सर्व दुख विनिर्मुक्त सुख ही था स्वरूप। हाँ, कहीं शांति बोलते कहीं सुख बोलते। तो ये जो शांति है ये सारे प्रकार से दुखों से छूटी हुई सुख एकता अनता, सुख का कंटिन्यूएशन, ये शांति है। मुक्ति में थी, इसी को मुक्ति कहते हैं। यावत मैंने जैसी। अब ये मिलती कैसी है, भाष्य में बता रहे हैं। इसमें खाली नीचा ही है, उसको निश्चय से जान करके वे कैसे हो जाता है। गुरु उपदिष्ट तत्वमादि वाक्य जन्य सुतत्व सुतत्व ज्ञाने न, गुरु उपदेश करते हैं तत्वमसी इत्यादि वाक्यों का,
उससे उत्पन्न होता है हमारा तत्व ज्ञान, अच्छी तरह उत्पन्न होता है सुतत्व ज्ञान। उसे अविद्या तत्कार्य आदि विश्व माया निवृत्ति, अविद्यादि विश्व कार्य निवृत्त हो जाता है। अत्यंतम पुनरावृत्ति रहित, अत्यंतम कर तो दोबारा अशांति नहीं आएगी। यथा भवति तथा इति एक रसो होती थी, अर्थात परमानेंट हो जाती है। ऐसा भाष्य में वर्णन किया। रोज अनुभव में आने वाली परमानेंट, और परमानेंट इसलिए ज्ञान के द्वारा, और खाली शांति मंदिर चुपचाप बैठना नहीं, उसमें सुख है कंटिन्यूअसली, ये भी होता है। ये चौथा अध्याय चलते ही रहेगा। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।